नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम बात करेंगे अपने संविधान के भाग 21 के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 369 से लेकर 392 तक यानी 369 से लेकर 392 के बीच में। इसमें भाग 21 में क्या कहा गया? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी का मतलब परिवर्तनशील, जो समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। संक्रमणकालीन का मतलब परिवर्तनशील, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। और विशेष उपबंध मतलब जैसे कि विशेष उपबंध कुछ विशेष कानून है, जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा देना, ठीक है। ऐसे कुछ विशेष कानून हैं। इन सब चीजों को, और कुछ कानून होते हैं जो समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन सबको किस में डाला गया? तो भाग 21 में, जो जिसका नाम हमने क्या दे दिया? अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। यानी अस्थायी मतलब टेम्परेरी, संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। अब भाग 21 में आर्टिकल कौन से बीच में? 369 से लेकर 392 के बीच में। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब देखो क्या है, जब हमारे यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जैसे आर्टिकल नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसके बाद उसको अब हटा दिया गया, ठीक है। जब से यूनियन टेरिटरीज बन गया जम्मू कश्मीर, दो भागों में डिवाइड, सबको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दो भागों में बटेगा, ठीक है। तो उसके बारे में तो हटा दिया गया, 370 यानी खत्म हो गया। लेकिन 371 के तहत भी अभी महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा है और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा है। तो ये विशेष राज्य का दर्जा है क्या, किस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो विशेष राज्य का दर्जा है क्या, सब राज्य क्यों विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, ठीक है। देखो, जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? मान लो कि मैंने कह दिया महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा है, तो ठीक है। इसमें क्या होगा? 100 रुपए, मान लो केंद्र सरकार ने 100 रुपये दिए, ठीक है। किसने? केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो जब 100 रुपये केंद्र सरकार किसको देगी? महाराष्ट्र सरकार को देगी। तो 90% क्या होगा? अनुदान होगा, और 10% क्या होगा? कर्ज होगा। अब ये 90, यानी जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, प्राप्त हो जाता है, या विशेष राज्य के दर्जा के अंतर्गत आता है, तो उसमें जब केंद्र सरकार कोई भी पैसा देगी तो उसका 90% वो अनुदान के रूप में होगा। अनुदान का मतलब क्या है? यानी ये जो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में 90 रुपए उस राज्य सरकार को वापस ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कितना करना? 10 रुपए। अब आप सीधी सी बात करो, 100 रुपए में से 90 रुपए अनुदान के रूप में, यानी उसको फ्री में दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है कि आप इसमें अपने देश, अपने राज्य का विकास करें, आप इससे पैसे मतलब वापस नहीं करने, आपको टेंशन नहीं है, और सिर्फ आपको कितना करना? 100 रुपए का 10 रुपए करना, ठीक है। तो ये होता है। तो अब भाई कोई भी राज्य क्यों नहीं चाहेगा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए? इतनी बात समझिए, विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। क्या होता है? विशेष राज्य के दर्जे के अंतर्गत क्या आता है कि 90% और 10, 90 और 10 में डिवाइड होता है। 90% क्या होता है? माफ हो जाता है, यानी अनुदान के रूप में होता है, और 10% उसको कर्ज के रूप में होता है, जो वापस करना होता है। अब किस किस आधार पे होता है कि विशेष राज्य का? तो पहला तो पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या दुर्गम क्षेत्र। उसके बाद दूसरा कह सकते हैं जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र। तीसरा कह सकते हैं हम संसाधन की कमी, और चौथा जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। कोई राज्य अगर पर्वतीय क्षेत्र, देखो भारत में हर राज्य की अलग अलग एरिया है, ठीक है। यानी कि कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पे व्यापार, आवागमन, परिवहन संसाधन सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, या दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है पर्याप्त रूप से, ठीक है। या जनजातीय आबादी वाले से, जहाँ पे अजनजातीय आबादी अधिक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, अजनजातीय आबादी अधिक है यहाँ पे। तो कौन कौन से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कैटेगरी रखी है? पर्वतीय क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र होने चाहिए, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र, संसाधन की कमी, संसाधन
कमी यानी सोर्स की कमी, ठीक है, संसाधन की कमी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, अगर ये कुछ कैटेगरी रखी गई है विशेष राज्य को दर्जा देने के लिए, अगर इनमें से कुछ फॉलो हो रही है तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ये बात है, इतनी बात समझ में, विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम देखेंगे किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, किस आर्टिकल तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब किस आर्टिकल के तहत क्या क्या कहा गया। विशेष ध्यान से सुनिएगा, विशेष ध्यान से चर्चा करेंगे और विशेष ध्यान से आपको याद भी करना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 369 यानी पहले आर्टिकल में क्या कहा है, राज्य सूची, ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची के विषयों पर, यानी कि राज्य सूची मतलब कितनी सूची होती है, 4 सूची, समवर्ती सूची, संघवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट विषय यानी अवशिष्ट विषय। तो जो अवशिष्ट विषय है पूर्णतः प्रायतः 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, और जो चौथी है अवशिष्ट, यानी इन सबसे तीनों से बच के जो बचती है अवशिष्ट में चली जाती है, ठीक है। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाता है, संघ पे कौन बनाता है, यूनियन बनाता है, और समवर्ती पे राज्य और स्टेट दोनों, सेंट्रल और स्टेट मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, 369 में राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य सूची है यानी स्टेट, जो स्टेट की है उस पर कौन बना रहा है, संसद। आर्टिकल नंबर 79 संसद की विधि यानी संसद कानून बनाने की शक्ति, इस प्रकार अस्थाई मतलब परिवर्तनशील, मानो कि वो समवर्ती सूची हो। मतलब कि 369 में क्या है कि जो राज्य की सूची है उसमें संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो राज्य सूची के अंतर्गत कानून बना सकती है। किस आर्टिकल 369 के तहत इस राज्य में कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई, संघ को दी गई है। मानो कि जैसे वो समवर्ती सूची का विषय, मानो कि ऐसा विषय कोई है कि जैसे समवर्ती सूची। इतनी बात समझ में नहीं समझ। देखो अब देखो, राज्य सूची के विषय पर संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बना सकती है, मानो कि वो समवर्ती सूची है। मतलब नहीं समझ में, कोई बात नहीं, फिर से समझो। राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति, क्या संसद की विधि बनाने की शक्ति है। इस प्रकार अस्थाई, मानो वो समवर्ती सूची में हो, मानो कि जो कानून बनाया जा रहा है वो समवर्ती सूची में हो। किस आर्टिकल के तहत, यानी सीधी सी बात है, राज्य सूची जो है उस पर कानून कौन बना सकता है, संघ को यह अधिकार है, संघ को यानी केंद्र को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकता है राज्य सूची के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो राज्य की पावर है उसको दबाया गया, सप्रेस किया गया। किस आर्टिकल से, 369 के तहत। वहीं पे 370 आप सभी को पता है निरस्त कर दिया गया, जम्मू कश्मीर वाला। अब हम देखेंगे तो चलिए देखते हैं 371 में क्या है। 371 में कहा गया महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा। तो किस आर्टिकल के तहत महाराष्ट्र गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा गया, तो 371 के तहत। 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 371 का यानी 371 ए के तहत नागालैंड को, ठीक है। उसके बाद किसको दिया गया, असम को दिया गया, ठीक है। और उसके बाद मणिपुर को, उसके बाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बनता है। तो तेलंगाना कब अलग होता है आंध्र प्रदेश से, तो 2 जून 2014 को, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, 371 घ के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को क्या दिया गया, स्पेशल राज्य का दर्जा यानी विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। उसके बाद अंगा में क्या कहा गया, अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 या 19 के आरओ में पूछा गया। किस आर्टिकल के तहत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई। तो बहुत से बच्चे सोचे यार आर्टिकल तो होगा ही नहीं, ऑप्शन उसमें कई तरह के थे, ठीक है, और उसी में कंफ्यूजन थी और कई सारे बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग का बस यही तो करना है कि जो लोग
गलत करके आएंगे वही तुमको सही करके आना, तभी सिलेक्शन, क्योंकि आता सबको है लेकिन जो गलती करेंगे वही गलती तुम्हें नहीं दोहरानी है और तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो 371 अंगा के तहत 371 अंगा के तहत क्या था, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही। इतनी बात समझ में आई। 371 में क्या, महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है। उसके बाद नागालैंड असम मणिपुर, नागालैंड असम मणिपुर ये तीनों एक ही साइड के आगे। सबसे पहले देखो समुद्र किनारे चले जाओ, पहले क्या है, समुद्र किनारे जाएंगे, पहले क्या है, समुद्र किनारे जाएंगे, ठीक है। तो यानी महाराष्ट्र गुजरात बढ़िया समुद्र किनारे घूम के चले आए। अब हम सोचे कि थोड़ा इधर पूरब की दिशा में चलते हैं, पूरब की दिशा में, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, बढ़िया महाराष्ट्र गुजरात घूमे, उसके बाद नागालैंड असम मणिपुर घूम के आए, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही। यानी आंध्र प्रदेश में जब तुम घूमने गए तो वहां पे थोड़ा विकास की बात की, क्योंकि अब बहुत घूम चुके हो भारत, अब तुम्हें समझ में आ गया कहाँ क्या चीज की जरूरत है। तो अंगा तक का समझ में आया। अंगा में क्या, यानी 371 अंगा में क्या है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, और 371 घा में क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य को, ठीक है। उसके पहले मणिपुर, उसके पहले असम, उसके पहले नागालैंड और उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात। तो महाराष्ट्र गुजरात वाला तो बहुत बार पूछा गया है और मणिपुर वाला, यानी पूछे सारे जाएंगे और मैं बताऊंगा भी सारा, क्योंकि तुम्हें आने सारे चाहिए, पूछे चाहे जो जाए, मेरा कहने मतलब बाहर कोई ना जाए। तो चलिए जो आगे हैं आगे देखते हैं, अगला कौन सा आर्टिकल, 371 चा, यानी 371 अंगा तक पढ़ चुके हैं। 371 चा में क्या है, सिक्किम राज्य को विशेष उपबंध, यानी सिक्किम राज्य को विशेष राज्य को दिया गया, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा किसको भी मिला, सिक्किम को, किस आर्टिकल 371 चा के तहत, ठीक है। उसके बाद 371 छा के तहत मिजोरम को राज्य को विशेष उपबंध, यानी विशेष राज्य का दर्जा। उसके बाद जा के तहत क्या, अरुणाचल को, और झा के तहत गोवा को, यानी कि 371 से लेकर 371 झा तक क्या है, राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है मैंने बताया, किन किन आधारों पे होता है मैंने बताया। अब हम देखते हैं 373 में क्या है। 373 में कहा गया निवारक निरोध, 371 में क्या है, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 में क्या है, पहले सुन लो, पूरी बात समझाएंगे, एक एक शब्द समझाएंगे, पहले सुन लो। 373 में क्या, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। निवारक निरोध, सीधी सी बात है कि कुछ ऐसी कंडीशन कभी कभी आ जाती हैं कि जो से मान लो, ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में जब हम लोग आर्टिकल 370 हटाने की बात हुई तो उससे पहले ही महबूबा मुफ्ती, ठीक है, को पहले ही नजरबंद कर दिया गया। यानी निवारक निरोध में कोई व्यक्ति को नजरबंद, जो उस समय हिंसा फैला सकता है, उस क्षेत्र में हिंसा फैला सकता है, वो राज्य को शक्ति देता। ये आर्टिकल निवारक निरोध राज्य को शक्ति देता। आर्टिकल 373 के तहत ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये शक्ति देता है कि जो हिंसा फैला सकते हैं उस राज्य में उस समय, इसलिए उनको पहले ही नजरबंद कर दिया। यानी निवारक निरोध में, यानी तो उस समय जो महबूबा मुफ्ती रखी गई थी क्या थे, निवारक निरोध में थी। निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि मान लो कोई ऐसी बात, उस समय कोई व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति है जो किसी राज्य में कोई बदलाव होने वाला है और किसी राज्य से ये हो सकता है कि ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दे, तो उसको निवारक निरोध में राज्य को दर्जा होता है वो रख सकता है, ठीक है। यानी कि एक निवारक निरोध में राज्य रख सकता है। इतनी बात समझ में, जब रख सकता है तो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, मान लो उसकी फिजिकल मेंटली कुछ अनहेल्थी हो गया, ठीक है, तो या उसके अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कुछ दशाओं में राष्ट्रपति को शक्ति है आदेश देने की, ठीक है। राष्ट्रपति को शक्ति है कि भाई इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इसका इलाज कराया जाए, या प्रेग्नेंट है उसकी फैमिली को उसके साथ रखा जाए, ये सब चीजें इसको है। तो 373 के साथ बताया गया कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति
की शक्ति, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। उसके बाद वहीं पे 376 में क्या बताया गया, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, यानी जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे के बारे में विशेष उपबंध, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में विशेष उपबंध। इतनी बात समझ में आई? अगर हाँ समझ में आई तो कुछ और इंपॉर्टेंट जो आगे हैं चलिए देखते हैं। अगला क्या 377 में क्या कहा गया, 377 में क्या कहा गया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में उपबंध, यानी इनके बारे में भी कुछ उपबंध किए गए। किस आर्टिकल के तहत, 377 के तहत। ठीक है, आप मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक आते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, लेकिन विशेष उपबंध तो इनके 377 के तहत, लेकिन आते किस आर्टिकल के तहत ये बताना है। ठीक है, उसके बाद 378 में क्या है, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। ठीक है, लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल के तहत आता है मुझे बताइए। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत आता है लोक सेवा आयोग, मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे क्या बताया, 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध, यानी लोक सेवा आयोग के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, कुछ कानून बनाए गए। और 378 का में क्या है, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में, किसके बारे में, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, किसके बारे में, आंध्र प्रदेश विधानसभा के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, उसके बाद 392 में क्या है, कठिनाइयों को दूर, देखो बाकी 392 सीधा क्यों पहुंच गए, क्योंकि 379 से लेकर 391 तक जितने भी आर्टिकल हैं सारे निरस्त कर दिए, यानी हटा दिए गए। ठीक है, इनको सस्पेंडेड कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात अब सीधा पहुंच गए 392 में क्या, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या है, कठिनाइयों को, अगर कोई देश में कठिनाइयां आ रही, कोई संपत्ति, कोई विपत्ति आ रही, कोई ऐसी घटना हो रही है तो उसको दूर करने को राष्ट्रपति की शक्ति है। 392 के थे, 392 के तहत क्या है, कठिनाइयों को दूर करने की किसकी, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या, किस आर्टिकल 392 के तहत क्या, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा फिर से कहूंगा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों की एक सब्सक्राइब तो जो बटन होता है उसको दबाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पसीना हो जाता है, पंखा बंद करके पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं भाई साहब, ऐसी वैसी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग मेरी मेहनत को समझे और मेहनत करें, सिलेक्शन ले, और मुझे खुशी होगी। तो चलिए इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहें।